आशीष शर्मा श्री जी संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8 के लिए प्रथम पाठ जो है सुभाषितानी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको सुभाषितानी के अर्थ के बारे में आपको बता देता हूँ। सुभाषितानी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु धन भाषितम। सु का मतलब होता है सुंदर या मधुर, भाषितम का मतलब होता है वचन, अर्थात कहने का तात्पर्य सुंदर वचन। इसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो ऊपर दे रखा है, सुभाषितम शब्द जो है वो सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ जो है वो वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन है, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। प्रस्तुत पाठ में श्रुति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वदन, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब आपको श्लोक जो है वो एक एक मैं 1 बाय 1 जो है वो थोड़ा ढंग से बता देता हूँ मैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त पेय। सबसे पहले हम पहले श्लोक का जो है वो अर्थ देख लेते हैं एक बार। गुणा गुणगेषु, गुणगेषु का मतलब होता है गुणवान पुरुषों में, जो गुण को जानते हैं। गुण जो होते हैं वो गुणवान पुरुषों में ही मौजूद होते हैं, अर्थात विद्यमान होते हैं। अगली पंक्ति है ते निर्गुणम, वे जो गुणों की बात कर रहे हैं, वे निर्गुण जो हैं वो गुण रहित लोगों को प्राप्त होकर के दोष युक्त हो जाते हैं। वे जो गुण जो हैं वो निर्गुण, जिनके पास गुण नहीं है, गुणहीन व्यक्ति हैं, उनको प्राप्त होकर के वो दोष से युक्त हो जाते हैं। सुस्वादुतोया, सुस्वादुतोया का मतलब होता है जो बहुत ही मीठा पानी होता है, उसके लिए सुस्वादुतोया प्रयुक्त किया गया है। नद्य का मतलब होता है नदियाँ, जो बहुत ही मीठा जल जो है वो नदियाँ लेकर प्रवाहित होती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त पेय, परंतु ये जो मीठा जल है समुद्रम आसाद्य, समुद्र में ग्रहण होने के बाद या समुद्र में गिर जाने के बाद भवन्त पेय, ये पीने के योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार जो है ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ है। आगे जो है वो हम दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। साहित्य, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादानपि जीवमान, तद्भाग्य देयम परम पशु। अब इसमें उन मनुष्य के बारे में चर्चा की गई है जो साहित्य संगति कला से विहीन व्यक्ति हैं। देखिए जैसा कि बता रखा है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति हैं वो साक्षात पशु के समान पुच्छ विषाणहीन है, बिना पूंछ के अर्थात पूंछ रहित पशु के समान इस धरती पर विद्यमान है। अगली पंक्ति है तृणन न खादन अपि जीवमान। तृण का मतलब होता है घास, न यानी नहीं, खादन अपि का मतलब होता है खाते हुए भी, जीवमान यानी जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशुनाम, ये तद भाग्य देयम, तद यानी होता है उनका, भाग्य देयम का मतलब भाग्य है, परम यानी परम, पशुनाम यानी पशुओं का, वो इस धरती पर घास न खाते हुए भी जीवित हैं, ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है। आगे तीसरे श्लोक के बारे में हम चर्चा करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसीन, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य, नराधीपस्य। इस श्लोक में देखते हैं हम लुब्धस्य नश्यति, जो लोभी व्यक्ति होता है, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी, लुब्धस्य का मतलब क्या होता है लोभी। नश्यति नाश हो जाता है, यश का मतलब प्रसिद्धि, जो लोभी व्यक्ति होता है उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगली करता है, जो हर एक व्यक्ति की चुगली करता रहता है, बुराई करता रहता है, उसको चुगलीखोर कहते हैं। तो चुगलीखोर की जो है वो मित्रता नष्ट हो जाती है, चुगलीखोर की क्या हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो नष्ट क्रियाओं को करने वाला है उसका कुल का जो है वो सर्वनाश हो जाता है। अर्थपरस्य, जो धन को महत्व देने वाला है, अर्थपरस्य जो धन को महत्व देने वाला है, ऐसे व्यक्ति का क्या नाश हो जाता है, धर्म नाश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म का विनाश हो जाता है। विद्या फलम व्यसीन, व्यसीन का मतलब होता है बुरी लत वाला,
व्यसनी का मतलब क्या होता है? बुरी लत वाला, जो गलत शौक पाल रखा हो, ऐसा व्यक्ति का विद्या रूपी जो फल है वो नाश हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस व्यक्ति। सौख्यम यानी सुख। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख का नाश हो जाता है। राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधीपस्य, और जो प्रमद, प्रमद का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। प्रमद का मतलब क्या होता है? आलसी व्यक्ति। सचिव का मतलब होता है मंत्री। राज्य का मतलब राज्य। नराधीप का मतलब होता है राजा। और जिस राज्य के जो मंत्री हैं वो आलसी होते हैं, उस राजा का राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यह तीसरे श्लोक का अर्थ आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेवं जनन्यमेव मधुमक्षिकासो संतश्च तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर शुक्त रसम सृजन्ति। अब देखिए इसमें कि पित्वा पी करके, रस को, तू तो, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मधुर अर्थात मीठा, समानम यानी समान। माधुर्यम एव का मतलब होता है माधुर्यम धन एव, इसमें संधि हुई है। माधुर्यम का मतलब होता है शहद, एव का मतलब होता है के समान ही। जनन्य उत्पन्न करना, मधुमक्षिकासु मतलब मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ जिस प्रकार कड़े रस को पीकर और मीठे रस को, दोनों समान रस, देखिए मैं बता रहा हूँ, कड़वा रस और मीठा रस, इन दोनों रसों को पी करके जिस प्रकार शहद का निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार संथस तथैव, उस प्रकार संत पुरुष भी सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों की और दुर्जनों की समान रूप से श्रुत्वा वचनों को सुन करके मधुर सुक्तम सृजंती का मतलब होता है निर्माण करना। सृजंती का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। सृजंती का मतलब होता है निर्माण करना। तो उसी प्रकार जो संत होते हैं वो भी सज्जनों की और दुर्जनों की, दोनों की जो है वचन समान रूप से सुन करके मधुर शब्दों की रचना करते हैं। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथा श्लोक भी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान लगा कर समझिए। आपको दोबारा किसी अध्यापक से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पांचवा श्लोक जो है वो है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते। देवम का मतलब होता है भाग्य। देवम का मतलब क्या होता है? भाग्य। अवलंबित का मतलब होता है सहारा लेना। अवलंबित का मतलब क्या होता है? सहारा। कह रहा है जो पुरुष भाग्य का सहारा लेता है, अर्थात जो परिश्रम न करके केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, प्रासाद सिंह वत, वो प्रासाद का मतलब होता है महल पर बैठे हुए सिंह की भांति, मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धिन का मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति बैठे हुए हैं, वायसा का मतलब होता है कोवे। वयस उसी भांति प्रतीत होता है जैसे महल के बाहर एक शेर पर कौवे बैठे रहते हैं। अगला जो है वो श्लोक है, हम छठवां श्लोक जो है वो पढ़ते हैं। कह रहा है पुष्प पत्र फल फलश्च छाया मूल वक्कल दारूभी। दारूभी का मतलब होता है लकड़ियाँ। दारूभी का मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ। पुष्प का मतलब पुष्प होता है, पत्र का मतलब पत्ते होते हैं, फल का मतलब फल होता है, छाया का मतलब छाया होता है, मूल का मतलब जड़ होता है, वक्कल का मतलब होता है छाल, वृक्ष की छाल। तो मैं आपको बता रहा था कि पुष्प, पत्र अर्थात पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल
तथा लकड़ियाँ ये धन्य हैं, धन्य महिरुआ जिनके ये जिस वृक्ष के ये सब मैं ऊपर बताया हूँ, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी। दारूबी का मतलब होता है लकड़ियाँ। दारूबी का मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ। जब दारू भी है उसका मतलब होता है लकड़ियाँ। ये सभी धन्य हैं जिन जो सागवान वृक्षों से प्राप्त हैं, अर्थात जिनके ये सब कुछ सागवान वृक्ष हैं, ऐसे धन्य हैं जिनसे ये सब प्राप्त होते हैं। क्योंकि येषां विमुखम यान्ति न अर्थिन, क्योंकि इनसे याचना करने वाला, न अर्थिना का मतलब होता है याचना करना, यान्ति होते हैं, विमुख यानी विमुख, येषां यानी जो इनसे कभी भी याचना करने से विमुख नहीं होते हैं। अगला श्लोक जो है वो है चिंतनीया ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्त प्रदीप्ते व्रहीना ग्रहे। चिंतनीय सोचना चाहिए, ही यानी ही, विपदाम यानी भारी मुसीबत आने पर, आदावे आने पर, प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया। जब मुसीबत आती है अर्थात विपदा आती है उसके पूर्व में ही समाधान सोच लेना चाहिए। प्रतिक्रिया का मतलब समाधान भी ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई भी प्रतिक्रिया जो है उसका भी अर्थ ले सकते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी समस्या आने से पहले जो है वो समाधान सोच लेना चाहिए। समाधान क्या कर लेना चाहिए? सोच लेना चाहिए। अब कह रहा है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते ग्रहे। ग्रहे का मतलब होता है घर में, व्रहीना या मतलब आग, प्रदीप्त यानी लगने पर या जलने पर, युक्त यानी युक्त, कूप खनन यानी कुआं खोदना यानी उचित नहीं है। कह रहा है कि आग लगने पर कुआं खोदना कोई उचित बात नहीं है। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी श्लोक जो हैं 7 वो अच्छे से समझ में आए हैं। अब कठिन शब्दार्थ में देख लेते हैं। गुणगेशु का मतलब होता है गुणियों में। सुस्वादु तोया का मतलब होता है स्वादिष्ट जल। प्रभवंती का मतलब होता है निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाध्य का मतलब होता है समुद्र में मिलकर के। भवंत पेय का मतलब होता है पीने योग्य नहीं होती हैं। विषाणहीन का मतलब होता है सींग के बिना, अर्थात पूंछ के बिना, सींग के बिना। और पुच्छ का मतलब पूंछ होता है। खादन अपने मतलब खाते हुए। जीवमान का मतलब होता है जिंदा रहता हुआ। पिशुनश्य का मतलब होता है चुगलखोर या चुगली करने वाली। व्यसन का मतलब होता है बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, इसका विग्रह जो है वो ध्यान रखना, नर धन अधिपस्य, इसमें दीर्घ संधि होगी। जैसे कि मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर आ की मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। इसका मतलब होता है राजा को। आगे है जनन्यम मधुमक्षी काशो, यह मधुमक्खी पैदा करती है जिसको कहते हैं शहद। संतस्ततेव, वैसे ही सज्जन। सृजंती का मतलब होता है निर्माण करते हैं। वायशा का मतलब होता है कोय। वलकल का मतलब होता है पेड़ की छाल। दारूबी का मतलब होता है लकड़ियों के द्वारा। महिरू का मतलब होता है वृक्ष। और कूप जो खन्नम है उसका मतलब होता है कुआं खोदना। व्रहीना का मतलब होता है अग्नि। अब हम अभ्यास प्रश्न पत्र पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है पाठ्य दत्ताम पद्यानम सस्वर वाचनम कुरुते। आपको इसका सस्वर वाचन जो है वो करना है। ध्यान रखिएगा, आपको 2 श्लोक जो है वो संस्कृत में लिखने के लिए भी देता है, परंतु आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इसी पाठ में से जो है वो 4 श्लोक याद रखें। 4 श्लोक। अब आप सोच रहे हैं सर 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं, 4 श्लोक क्यों बता रहे हैं आप? तो इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 श्लोक जो हैं वो आपके रिजर्व में इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने जो 2 श्लोक याद किए हैं वही 2 श्लोक उसमें पेपर में आपके अर्थ के लिए आ जाते हैं, और उसमें साफ साफ लिखा होता है 2 श्लोकों लिखित है यह अस्मिन प्रश्न पत्र नैशात। वो 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो आप जो 2 श्लोक याद करके गए, अगर वही 2 श्लोक आ जाते हैं तो फिर आप के जो है वो नंबर कटने के पूरे चांस हो जाते हैं। अब देखिए आगे हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर जो है वो
सोल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न दे रखा है समुद्रम आसाध्य, इसमें आ जाएगा भवंत पेय, भवंत पेयः, जैसा कि हम श्लोक में पढ़ चुके हैं, भवंत पेयः। इसी प्रकार खालिस्तान जो है वचय मधुर सुक्तम सृजन्ति, श्रुत्वा, क्या हो जाएगा, श्रुत्वा। तीसरा देखिए तद भाग्य देयम परम पशुनाम, जैसा कि हम श्लोक में पढ़े हैं पहले पूर्व में, घ है विद्या फलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम, अणखालिका है पौरुषम विहाय ये देवम एव अवलंब्यते, जो भाग्य पर भरोसा रखता है उसका सर्वनाश निश्चित है। चिंतनिया ही विपदाम खालिस्तान प्रतिक्रिया आदावेव। तीसरा प्रश्न है व्यसन किम नश्यति, व्यसन किम नश्यति, इसका आंसर हो जाएगा विद्याफलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्याफलम। ख है कश्य यश नश्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा लुब्धस्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुब्धस्य, क्या आंसर हो जाएगा, लुब्धस्य। मधुमक्षिकाम किम जन्यति, मधुमक्षिक जो है, मधुमक्खी जो है वो किसका निर्माण करती है, तो शहद का निर्माण करती है, और शहद को संस्कृत में कहते हैं माधुर्यम, क्या कहते हैं, माधुर्यम, संस्कृत में इसको कहते हैं माधुर्यम। इसी प्रकार जो है वो आगे देखते हैं, गए घड़ी वाला जो है मधुर सुक्तम कृष्णजंती, जो मधुर सुक्त हैं, मीठे जो सुक्त हैं, उनकी रचना जो है वो कौन करते हैं, उसका आंसर है संत है, क्या है आंसर, संत है। इसी प्रकार अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, जो याचक हो वो किससे विमुख नहीं होते, या कौन किससे जो पेड़ थे वो कौन से पेड़ से विमुख नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सागवान के वृक्ष होते हैं उनसे विमुख नहीं होते हैं, तो मही रुहेभ्य, मही रुहेभ्य। अब आप सोच रहे मही रुहेभ्य क्यों आया, तो ध्यान रखिए बेटा, इसमें केव्य जो है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, केव्य जो है वो पंचमी विभक्ति का जो है वो बहुवचन है, तो इस हिसाब से जो है वो यहाँ पे आया है। अब आगे जो है वो हम देखते हैं, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत लिखत। अब कड़वा जो है, जैसे कंजूस को क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं, तो कड़वा जो है, कड़वा को कहते हैं कटुकम, कड़वा को क्या कहते हैं, कटुकम। इसी प्रकार पूंछ को कहते हैं पुच्छ, लोभी को कहते हैं लुब्ध है, मधुमक्खी को कहते हैं मधुमक्षिकम, और तिनका को कहते हैं तृणम। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें से कर्तापद, इसमें से कर्तापद, जो कर्तापद है वो और क्रियापद, ये दोनों छांट करके अपने को लिखना है। जैसे पहला वाक्य है संतय मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति। अब इसमें जो शुरू में आता है वो तो कर्ता होता है, जो अंत में आती है वो क्रिया होती है। मैं जब आगे हम सिलेबस में बढ़ेंगे तो गद्यांश का जब टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे। आपको पूछता है कृत पदम किम, क्रिया पदम किम, सर्वनाम पदम किम, संज्ञा स्थाने सर्वनाम पदम किम, ये सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में ये देखते हैं, जैसे जो क्रियापद है वो देखना है। अब इसमें जो निर्गुणम है, ये निर्गुणम है, ये तो क्या हो जाएगा इसका कर्तापद, ये क्या हो जाएगा इसका कर्तापद, और जो भवंती है वो हो जाएगा क्रियापद। गुणकेशु ये इसका कर्तापद हो जाएगा, भवंती जो है वो क्रियापद हो जाएगा। इसी प्रकार मधुमक्षिकम, ये जो है मधुमक्षिका, ये कर्तपद हो जाएगा, और जनयेत ये हो जाएगा क्रियापद। इसी प्रकार पिशुनस्य
ये तो हो जाएगा कृतपद, और नाश्यति ये हो जाएगा क्रियापद। इसी प्रकार जो है नद्य ये हो जाएगा कृतपद, और भवंती जो है वो क्रियापद हो जाएगा। इसी प्रकार जो है वो हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, छठा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। इसमें रेखांकित जो पद दे रखा है, यह आपके प्रश्न पूछता है। 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है कि रेखांकित पद दे देता है, उसके नीचे अंडरलाइन करके दे देता है और आपको पूछता है कि इसमें से प्रश्न निर्माण जो है इसकी जगह क्या आएगा। उत्तर लिखा हुआ है पर इसकी जगह प्रश्न निर्माण लिखना है। तो जो ये गुणाः लिखा हुआ है इसकी जगह जो है अपने को प्रश्न निर्माण करना होता है। तो गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है वो गुणवान पुरुषों में विद्यमान होते हैं। तो प्रश्न निर्माण में इसकी जगह हो जाएगा किन में विद्यमान होते हैं, गुणवान पुरुषों में। इसी प्रकार जो है नद्या है, नदियाँ जो है वो मीठा जल लेकर प्रवाहित होती हैं। कौन प्रवाहित होती है मीठा जल लेकर, तो का। इसी प्रकार लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी जो पुरुष होता है, लोभी जो व्यक्ति होता है उसका धन नश, यश जो है प्रसिद्धि जो है वो नाश हो जाती है। तो किसकी नाश हो जाती है, कस्य। किसकी नाश हो जाती है, कस्य। इसी प्रकार मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। अब मधुमक्षिका दे रखा है माधुर्य में जनयति, मधुमक्षिकाएँ जो हैं मक्खियाँ जो है वो शहद का निर्माण करती हैं। तो शहद का निर्माण कौन करती हैं, मधुमक्खियाँ का। इसी प्रकार जो है वो अणखाली जो है वो दे रखा है मूर्धन्य। अब देखिए ये कह रहा है तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसा, उसके सिर पर, मूर्धन्य का मतलब होता है सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। देखिए प्रश्न निर्माण में एक नियम है कि अगर कोई जगह स्थानवाचक जो शब्द बताता है तो प्रश्न निर्माण में हमेशा वहाँ पर कुत्र का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, कुत्र का। तो यहाँ पे मूर्धन्य की जगह जो है वो कुत्र का प्रयोग हम कर देंगे। आगे हम देखते हैं ये पृथक जो है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथकम कुरुत। जो उदाहरण दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें जो है इन पदों को जो है वो अलग करके लिखना है। जैसे समुद्रम आसाध्य है, तो समुद्रम धन आसाध्य। इसी प्रकार जो है हमें आगे पदों को करना है। अब देखिए अगला पद दे रखा है माधुर्यमेव, तो इसका हो जाएगा माधुर्यम, माधुर्यम धन एव, माधुर्यम धन एव। ठीक है। इसी प्रकार जो है अगला है अल्पमेव, तो अल्पम धन एव, अल्पम धन एव। इसी प्रकार जो है सर्वम धन एव, सर्वम धन एव। इसी प्रकार देवम धन एव, देवम धन एव। इसी प्रकार महात्मनाम धन उक्ति, क्योंकि इसमें देखिए मात्रा लगी हुई है ऊ की। ठीक है। तो इसी प्रकार अगला है विपदाम धन आदावेव, विपदाम धन आदावेव। इस प्रकार जो है वो आपके प्रश्न जो है व्याख्यात्मक जो है पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ है। इसमें हम अगले जो है वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और अगले पार्ट की जो है वो चर्चा करेंगे। मैं
आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों से शेयर करें, ताकि बोर्ड कक्षा का जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, उन सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए श्री जी संस्कृत क्लासेज। धन्यवाद।